हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है ना, देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जिसे हम कहते हैं बीएमआई किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार फिर से देखिए। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जिसे हम कहते हैं बीएमआई किससे संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है विश्राम की स्थिति में ऊर्जा, बी है कार्य करते समय ऊर्जा का व्यय, सी है व्यायाम करते समय ऊर्जा का व्यय, डी है नींद में ऊर्जा व्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेसल मेटाबॉलिक रेट किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्राम की स्थिति में ऊर्जा व्यय, है ना। बीएमआर क्या है, यह एक न्यूनतम ऊर्जा व्यय है जो शरीर की क्या होता है, जो शरीर को जीवन क्रियाओं जैसे कि श्वसन, रक्त संचार, कोशिकीय गतिविधियां, तापमान बनाए रखता है ना, तापमान बनाए रखता है। और यह जो होता है व्यक्ति के आराम व उपवास की स्थिति में मापा जाता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वाशियोरकर रोग में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, सॉरी, क्वाशियोरकर रोग में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है। पूछा जा रहा है क्वाशियोरकर रोग जब होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है रात्रि अंधत्व होता है, बी है शोध होता है, सेफ लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो ये होगा यहाँ पे शोध जिसे हम कहते हैं ओडिमा, और सी है हड्डियों का कमजोर होना, डी है आयोडीन की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर रोग में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शोध होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोध यानी ओडिमा, है ना। ये हमेशा जान लीजिए जहां पे प्रोटीन अधिक रहेगा, जहां पे प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी वहां पे पानी की मात्रा कम होगी, जहां पे पानी की मात्रा अधिक होगी वहां पे प्रोटीन की मात्रा कम होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1945 में, बी है 1946 में, सी है 1948 में और डी है 1950 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, इसका सी राइट हो जाएगा। कब हुई थी, तो हुई थी 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। तो थर्ड का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है वयस्क शिक्षा, बी है महिला एवं बाल कल्याण, सी है पर्यावरण संरक्षण और डी है आर्थिक विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महिला एवं बाल कल्याण जो है ये यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं पे यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बताएंगे, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका राइट आंसर होता है यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका राइट आंसर होता है, जो क्या होता है बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और संरक्षण के लिए की गई है, कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कपास किस प्रकार का तंतु है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है सेलुलोज, सी है सिंथेटिक तंतु, डी है खनिज तंतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सेलुलोजिक तंतु है। कपास जो है सेलुलोजिक तंतु है, वहीं पे प्रोटीन
तो प्रोटीन में आप सभी को पता है रेशम और ऊन हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर नायलॉन होता है, और खनिज क्या होता है, एस्बेस्टस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, आईसीडीएस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। आईसीडीएस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा, बी है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सी है औद्योगिक विकास, डी है वस्त्र उद्योग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आईसीडीएस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आईसीडीएस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य होता है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जान लीजिए आप लोग, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना। क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होता है। और इसका जो स्थापना है कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। और ये जो है क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना, स्वस्थ देखभाल, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। याद रखिएगा ये टीकाकरण भी है ना, टीकाकरण का भी कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर का प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी है जेनेवा, सी है न्यूयॉर्क और डी है लंदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा, है ना। मुझे पता है आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जेनेवा डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यूनिसेफ का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए है पुस्तक और दीपक, बी है माँ और बच्चा, सी है शांति का कबूतर और डी है हरे पत्ते। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। माँ और बच्चे यूनिसेफ का प्रतीक चिन्ह है। यूनिसेफ का क्या होता है, यूनिसेफ का जो लोगो होता है माँ और बच्चे को दर्शाता है, जो बाल स्वास्थ्य व कल्याण का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है, कोलेस्ट्रम, है ना। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है यह मीठा होता है, बी है इसमें वसा अधिक होती है, सी है इसमें प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होते हैं, डी है यह पचाने में कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए जो होता है कोलेस्ट्रम शिशु के लिए आवश्यक होता है। ये कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो जन्म के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला पीला दूध, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी, प्रोटीन, विटामिन ए अधिक मात्रा में होते हैं, जो शिशु को रोगों से बचाते हैं, इसलिए शिशु को आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है पावलो ने, बी है स्किनर ने, सी है वाटसन ने, डी है फ्रायड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया, है ना। ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया है। स्किनर ने ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत दिया, जिसमें व्यवहार को पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी व्यवहार को पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यूएचओ का आदर्श वाक्य क्या है। डब्ल्यूएचओ का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन ए है हेल्थ फॉर ऑल, बी है चाइल्ड फर्स्ट, सी है सेव द चिल्ड्रन और डी है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ का आदर्श वाक्य देखिए, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ का आदर्श वाक्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल, है ना, हेल्थ फॉर ऑल। ये आपका क्या होता है, डब्ल्यूएचओ का आदर्श वाक्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का पूर्ण रूप है। अभी ऊपर मैंने बताया था ना, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, पता नहीं दिखी आप लोगों को कि नहीं। चलिए बताइए, यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है। यूनाइटेड नेशनल
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बी है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी एजुकेशन फंड, सी है यूनाइटेड नेशन इंडियन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, और डी है यूनिवर्सल नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्बी, बी है पेलाग्रा, सी है रिकेट्स और डी है बेरी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट हो जाएगा स्कर्बी, है ना, आप सभी को पता होगा, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन है, वीनिंग का सही अर्थ है? ऑप्शन ए है शिशु को केवल जल देना, बी है स्तनपान शुरू करना, सी है शिशु को दूध छुड़ाकर ठोस आहार की ओर ले जाना शिशु को, और डी है शिशु को कृत्रिम दूध पिलाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी इसका राइट हो जाएगा। वीनिंग का मतलब होता है शिशु को दूध छुड़ाकर ठोस आहार की ओर ले जाना, वीनिंग का अर्थ होता है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, WHO जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अभी अभी ऊपर बताया था ना कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है जो पूछा जा रहा है आपसे, यूनिसेफ ओरल, क्या पूछा जा रहा है? यूनिसेफ के गोबी ऑफ कार्यक्रम में ओ किसका प्रतीक है? पूछा जा रहा है यूनिसेफ के गोबी ऑफ कार्यक्रम में ओ किसका प्रतीक है? ए है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, बी है ऑक्सीजन सप्लाई, और सी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, और डी है ओवरवेट कंट्रोल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ओ का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्या है, गोवी का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन फूड फीमेल एजुकेशन फैमिली प्लानिंग, इसका अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ किसका प्रतीक है? तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का प्रतीक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैरास्मस रोग किस कमी से होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैरास्मस रोग किस कमी से होता है? ऑप्शन ए है केवल प्रोटीन, बी है केवल कैल्शियम, सी है प्रोटीन व ऊर्जा दोनों, डी है आयोडीन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोटीन व ऊर्जा दोनों, है ना। मैरास्मस रोग जो होता है प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है मैरास्मस रोग। ये क्या होता है? मैरास्मस शिशुओं में प्रोटीन व कैलोरी जिसे हम कहते हैं ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। इससे बच्चा अत्यधिक दुबला पतला हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन के का कार्य है, विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि शक्ति, और सी है प्रतिरक्षा शक्ति, डी है हड्डियों की हड्डियों की मजबूती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 19 नंबर का, WHO द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा किस वर्ष दी गई थी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, WHO द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा किस वर्ष दी गई थी? ऑप्शन ए है 1972, बी है 1975, सी है 1978 और डी है 1980। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1978, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है WHO द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा किस वर्ष दी गई थी? तो 1978 में दी गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए 20 नंबर का प्रश्न है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिसेफ का ट्रिपल ए अप्रोच किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यूनिसेफ का ट्रिपल ए अप्रोच किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है शिक्षा से, बी है पोषण मूल्यांकन विश्लेषण व कार्यवाही से, सी है वस्त्र उद्योग से, डी है कृषि विकास से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, पोषण मूल्यांकन विश्लेषण व कार्यवाही से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वहीं पे ये जो दिया गया है ट्रिपल ए अप्रोच जो होता है, तो ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पे। ट्रिपल ए का मतलब होता है असेसमेंट एनालिसिस एक्शन, है ना, असेसमेंट एनालिसिस एक्शन। यह जो होता है कुपोषण से निपटने की रणनीति है, या कुपोषण से निपटने की एक रणनीति है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है समाज की अपेक्षाएं, बी है व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा, सी है पारिवारिक स्थिति, डी है आर्थिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा, है ना, व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आय बढ़ाना, बी है संसाधनों का नियोजन व नियंत्रण, सी है केवल खर्च बढ़ाना, डी है केवल बचत करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों का नियोजन करना, है ना, यही बजट होता है, संसाधनों का नियोजन करना बजट होता है। बजट आय व व्यय का एक नियोजित लेखा होता है जो संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। WHO के अनुसार पूछा जा रहा है, WHO के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक होना चाहिए। ऑप्शन ए है 3 माह, बी है 4 माह, सी है 6 माह और डी है 9 माह। तो राइट आंसर इसका क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। WHO की सिफारिश है कि शिशु को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 6 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा बॉडी फ्रेंडली जिसे हम नहीं कहते हैं बॉडी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव किस वर्ष प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार फिर से देखिए, यूनिसेफ द्वारा बॉडी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव किस वर्ष प्रारंभ किया गया, जिसे हम कहते हैं VFHI। 1988 में, बी है 1990 में, सी है 1992 में और डी है 1995 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। VFHI को 1990 में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए WHO व यूनिसेफ ने शुरू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, टेक्सटाइल किसे कहते हैं। टेक्सटाइल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है केवल प्राकृतिक कपड़े को, बी है तंतु या यार्न से बने वस्त्र को, सी है केवल ऊनी कपड़े को, डी है केवल सिंथेटिक कपड़े को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा बी, तंतु या यार्न से बने कपड़े को कहते हैं टेक्सटाइल, है ना। टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है, किसी भी प्रकार के तंतु नेचुरल हो या सिंथेटिक या यार्न से बनी वस्तु, वही होती हैं टेक्सटाइल। वो यार्न से बनी वस्तु या सामग्री टेक्सटाइल कहलाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध है। ऑप्शन ए है सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता से, बी है शारीरिक विकास से, सी है भावनात्मक विकास से, डी है सामाजिक विकास से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध किससे हो जाएगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध किससे हो जाएगा, सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता से हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि बच्चा क्या करता है, सोच समझ, है ना, याददाश्त, तर्क, समस्या समाधान, इनसे संबंधित होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, WHO द्वारा ग्रोथ चार्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ग्रोथ चार्ट का प्रयोग WHO द्वारा किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है पौधों की
वृद्धि के लिए, बी है बच्चों के विकास का मूल्यांकन, सी है कपड़े की लंबाई और डी है खाद्य पदार्थों का वजन। तो WHO पूछा गया है तो आप लोग अनुमान लगाइए किसके लिए होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के विकास का मूल्यांकन, है ना। ग्रोथ चार्ट से बच्चे के वजन, ऊंचाई, उम्र के अनुसार विकास का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा ORS का प्रचार किस रोग की रोकथाम हेतु किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा ORS का प्रचार किस रोग की रोकथाम के लिए किया गया। ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी है डायरिया, सी है मलेरिया, डी है स्कर्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ORS का प्रचार किस रोग के लिए किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डायरिया, है ना। ORS का घोल दिया जाता है जब भी डायरिया होता है ना। अच्छा, ORS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो इसको भी याद कर लीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डायरिया से होने वाले निर्जलीकरण जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन को रोकने हेतु यूनिसेफ ने प्रचारित किया था ORS को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनीमिया मुख्यतः किस तत्व की कमी से होता है। कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी की, आयोडीन की। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से होता है एनीमिया, है ना। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निशान नहीं लग रहा है। चलिए लग गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आ रहे होंगे आप लोगों को इजी लग रहे हैं, उन पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण व मातृ शिशु स्वास्थ्य, बी है अधिक बच्चे पैदा करना, सी है आय बढ़ाना, डी है बेरोजगारी कम करना। तो क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। फैमिली प्लानिंग का प्रमुख उद्देश्य सबको पता होगा, जनसंख्या नियंत्रण व मातृ शिशु कल्याण, इसका राइट आंसर होगा, है ना। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, मातृ शिशु दर जो होता है कम करना और स्वस्थ परिवार बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो पूछा जा रहा है आपका, WHO द्वारा सेल्फ मदरहुड इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, WHO द्वारा सेल्फ मदरहुड इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 1985, बी है 1987, सी है 1990 और डी है 1992। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1987 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सेल्फ मदरहुड इनिशिएटिव की शुरुआत 1987 में केन्या नैरोबी से हुई, है ना। याद कर लीजिएगा, केन्या नैरोबी से हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केन्या, अरे ना है माँ बन गया है, नैरोबी, है ना, नैरोबी, केन्या नैरोबी से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपका। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में कौन सा रोग आता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में कौन सा रोग आता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है पेलाग्रा, सी है मैरास्मस, डी है ग्वाइटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में कौन सा रोग आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरास्मस, है ना। मैरास्मस जो होता है जिसे हम कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दो प्रकार का होता है, एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मैरास्मस, है ना। तो मैरास्मस जो होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है, वहीं क्वाशियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, मोटिवेशन का प्रचार है। ऑप्शन ए है आंतरिक व बाह्य, बी है केवल अंक आधारित, सी है केवल पुरस्कार आधारित, डी है केवल दंड आधारित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक व बाह्य। मोटिवेशन का प्रकार हो सकता है किस तरीके से, एक आंतरिक हो सकता है, एक बाह्य हो सकता है ना। यह दो प्रकार का होता है, आंतरिक व बाह्य होता है। दो प्रकार से मोटिवेशन हो सकता है। आंतरिक होता है जब व्यक्ति अंदरूनी संतुष्टि हेतु कार्य करना चाहता है। बाह्य जो होता है यह बाहरी, है ना, बाहरी जैसे पुरस्कार दंड के कारण
किया जा सकता है। ऐसा कि आप लोग किसी, जैसे आपको पेपर हो रहा है आपके स्कूल में, अगर ये पूछा जा रहा है आपसे, अगर ये कहा जा रहा है कि आपको पेपर में फर्स्ट आना है, तो कुछ बच्चे और फर्स्ट आएंगे आप लोग, तो आप लोगों को एक बड़ी सी घड़ी, दीवार घड़ी इनाम में मिलेगी। तो कुछ बच्चे लालच की वजह से पढ़ेंगे कि मुझे घड़ी मिल जाए, और कुछ बच्चे होंगे उस लालच की वजह से नहीं, वास्तव में पढ़ेंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, है ना। तो दो तरीके बच्चे होंगे। तो आंतरिक जो होता है वो ज़्यादा देर चलता है, यानी कि हमेशा के लिए होता है, और जो बाय होता है वो कुछ ही क्षण भर के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WHO का एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं EPI, कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1970, बी है 1972, और सी है 1974, और डी है 1976। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1974 में WHO ने EPI शुरू किया ताकि बच्चों को टीकाकरण द्वारा रोगों से बचाया जा सके। और किन रोगों से बचाया जा सके? तो जैसे TB, डिप्थीरिया, पोलियो आदि रोगों से बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड सर्वाइवल रिवॉल्यूशन नारा किस दशक में दिया गया? ऑप्शन ए है 1960 के, बी है 1970 के, सी है 1980 के, और डी है 1990 के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट है 1980 के दशक में दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। और ये किस लिए किया गया था? टीकाकरण, स्तनपान और महिला शिक्षा पर जोर देने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। यह दृष्टि शक्ति, त्वचा स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया है, बी है मोटापा है, सी है रक्तअल्पता है, और डी है दृष्टिकोण है। तो राइट आंसर क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया होता है ना। ये क्या होता है? डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने व गणित सीखने में कठिनाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया जो है पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO द्वारा ग्लोबल पोलियो इरेडिएशन इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था? एक बार फिर से देखिए, WHO द्वारा ग्लोबल पोलियो इरेडिएशन इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था? 1975 में, 1985 में, 1988 में, 1992 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिसेफ द्वारा किस अभियान का नारा था? यूनिसेफ द्वारा किस अभियान का नारा था? एवरी चाइल्ड इम्यूनाइज्ड किस अभियान का नारा था यूनिसेफ के द्वारा? ऑप्शन ए है गो बी ऑफ का, 3 ऑफ का, बी है EPI का, और सी है BF या चाई का, और सी है डी क्या दिया गया है? CED का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा EPI का नारा था, है ना। EPI का ये नारा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41 का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RDA शब्द का संग्रह है। ऑप्शन ए है अनुशंसित पोषण आवश्यकता से, बी है आय प्रबंधन से, सी है वस्त्र की लंबाई से, और डी है शिक्षा नीति से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? RDA का शब्द का संबंध है, RDA शब्द का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? RDA का संबंध है, किससे संबंध है RDA का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अनुशंसित पोषण आवश्यकता से संबंध है RDA का। यह प्रत्येक व्यक्ति की आयु, लिंग और शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, साइको एनालिसिस्ट सिद्धांत किसने दिया? साइको एनालिसिस्ट सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है पियाजे ने, बी है फ्रायड ने, सी है स्किनर ने और डी है वाटसन ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? साइको एनालिसिस सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रायड ने दिया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने दिया है ना। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस सिद्धांत दिया है, जिसमें क्या होता है, इड ईगो अहम है ना और परा अहम इससे संबंधित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अच्छा, इस समय क्या है हम लोग की तरफ, है ना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि ड्रोन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उड़ रहे हैं आकाश में और लोग चोरी बहुत कर रहे हैं। अभी हम लोग का घर मार्केट में है, अभी इतना तेज, पूरा यही समझ लो कि सारे लोग, क्या हुआ है ऐसा पता नहीं, बाहर सारे लोग बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, है ना, उन लोग को चिल्लाने दीजिए। WHO का पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है ना, इसका ऑप्शन गलत हो गया है, तो चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनिसेफ का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन चाइल्ड राइट्स किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? 1985, 1989, 1990, 1995। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990, है ना। 1990 से क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, फल, पशुजन्य भोजन और दालें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पशुजन्य भोजन हो जाएगा। विटामिन B12 कहाँ से मिलता है? विटामिन B12 ही ऐसा है जो कि प्राणिज भोज्य पदार्थ में मिलता है, वनस्पति भोज्य पदार्थ में नहीं मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउस होल्ड बजट का मुख्य उद्देश्य है। पूछा जा रहा है हाउस होल्ड बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए है आय बढ़ाना, बी है सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग, सी है केवल खर्च बढ़ाना, डी है केवल बचत करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, है ना। गृह बजट का उद्देश्य है, गृह बजट का जो उद्देश्य है, आय व खर्च को संतुलित करना, ताकि परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और बचत भी किया जा सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे, WHO द्वारा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, यह परिभाषा कब दी गई? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, WHO द्वारा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, यह परिभाषा कब दी गई? 1946 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1948 में दी गई। यानी इसके कहने का मतलब है, स्वास्थ्य केवल रोग के अनुपस्थित नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की संपूर्ण स्थिति है। एक बार फिर से देख लीजिए, हिंदी में नोट कर सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसका हिंदी का कहने का अर्थ है, स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की संपूर्ण स्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 नवंबर, बी है 20 नवंबर, सी है 10 दिसंबर और डी है 7 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिसेफ का वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है ना, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी, 20 नवंबर राइट हो जाएगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
सोशियलाइजेशन का अर्थ है अकेले रहना, बी है समाज में जीवन हेतु आवश्यक मूल्य और व्यवहार सीखना, सी है केवल मित्र बनाना, डी है केवल शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समाज में जीवन हेतु आवश्यक मूल्य और व्यवहार सीखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर का प्रश्न है, ICMR का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी होगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और सी होगा इंडियन कमिटेड ऑफ मेडिकल रिसर्च, और डी होगा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च। तो राइट आंसर क्या होगा? ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होगा ICMR का, है ना, ICMR का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका 50 का ए राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो यहाँ पे प्रश्न था 50 क्वेश्चन की जो सीरीज थी यहीं पे समाप्त हुई। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से ज़रूर आप एक लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और आपके लिए बना सकूँ। और कमेंट तो ज़रूर किया करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।